आप ये देखें। अच्छा, आई रियली फेल्ट बैड, मुझे दुख हुआ जब व्हेन मिलर वाज क्राइंग, व्हेन ही लेफ्ट ही वाज क्राइंग। दुख हो रहा था, लेकिन देखें अब क्या कर सकते हैं, एक चीज़ मिसिंग थी। ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका के लिए ये भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि दे केम इनटू द फाइनल मैच, उन्होंने अपने साथ वो सेमीफाइनल से एक अगली मंजिल बनाई है एंड होपफुली कि इसके बाद वो कब चैम्पियंस भी बने T20 में, नोबडी नोज दैट। अच्छा उमर, आपने जितनी बातें की, सबसे पहले तो इट वाज एक्सीलेंट द वे यू डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, इट वाज टू गुड। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि इंडिया में क्या माहौल था कल, बिकॉज of course we live here in Pakistan, we don't know what was happening there, but a few friends of mine from India told me कि इंडिया में ये एटमॉस्फेयर था कि जो 2011 की विन के बाद वहाँ पर देखा जाता था कि अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी से निकल रहा है और वो एक आम रिक्शा वाले को गले लगाकर मिल रहा है, सो इट वॉज द यूनिटी विच वॉज शोड येस्टरडे। कल जिस तरह से सब लोग इंडिया में, मुझे जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया, इंडियन वहाँ के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि तमाम लोग घरों से निकल आए और उन्होंने जिस तरह से जश्न किया, फ्लैग्स उठाए, जर्सी पहनी है ब्लू, और वहाँ पर एक खूबसूरत मंजर था जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा कल इंडिया से, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोई शख्स होगा जिसने कल सेलिब्रेट नहीं किया होगा। एवरीबडी सेलिब्रेटेड द मोमेंट एंड दिस शोज़ के जो एक क्रिकेट लवर जो एरिया होता है, क्रिकेटिंग फैंस जो होते हैं, एग्जैक्टली जब उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि मतलब आई रिमेंबर कि पाकिस्तान जब मैचेस कभी जीता करते थे, मतलब कोई बड़े मैचेस जब जीतते थे, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा समा होता था। मतलब हमें इंतज़ार होता था कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कहीं बाहर जाना है तो हम सोचते थे मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। सड़कों पर इस तरह से रश होता था, लोग बाहर निकल आते थे और जश्न करते थे। सो यू नो, अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान है, तो दे लव क्रिकेट एक्चुअली। उन्हें क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है कि एक ट्रॉफ़ी अगर आई है वहाँ पर तो उन्होंने उसको सर पर उठाया है। द वे आई डिस्क्राइब्ड कि अगर हम बात करते हैं इससे पहले 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया जीता, तो मुझे उस पिक्चर पर एतराज़ था जो हमने देखा कि वो पाँव रखे आपने ट्रॉफ़ी पर, तो आई फेल्ट कि इट्स मुनासिब नहीं है। मतलब एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हो सकता है कि उसको हासिल करने के लिए किसी ने कितनी मेहनत की हो, तो आपको मिल गई है और आप उस पर पाँव रख के बैठे हैं, टांग पे टांग रख के बैठे। तो ठीक है, हर किसी की अपनी नेचर है, वी कैन नॉट स्टॉप एनीबडी। लेकिन ये है कि द वे इंडिया हैंडल्ड द ट्रॉफ़ी, द विनिंग स्ट्रीक, और उसके बाद जो ट्रॉफ़ी को जीतना और फिर उसके बाद नीचे ज़मीन पर बैठ जाना, तो दिस शोज़ कि हाउ डाउन टू अर्थ यू आर एक्चुअली। और एक ब्यूटीफुल मंजर था कल, और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बताएं कि कल उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया। इतनी बड़ी विन, इतने अरसे बाद, इतने सालों बाद दोबारा से एक बड़ी ट्रॉफ़ी आपके मुल्क में आना, स्पेशली उन प्लेयर्स से जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की एंड एवरीवन वाज थैंकिंग देम कि थैंक यू कि रिटायरमेंट से पहले आपने हमें ये ट्रॉफ़ी दी है। सो दिस वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि जो उन्होंने जाने से पहले एक तोहफ़ा दिया है। बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रिटायर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आपको कोई बहुत खूबसूरत फ़ौरन जाने से बिल्कुल पहले मेमोरी नहीं देकर जाते हैं। वो क्या होता है कि बस वो चले जाते हैं और आप कहते हैं यार ये चला गया तो अच्छा ही हुआ है कि ये गया है। लेकिन आई एम ग्लैड कि रोहित शर्मा गए हैं, उन्होंने एक टीम बना कर दी है। विराट कोहली सेड के अब न्यू जनरेशन का वक्त है, अब उन्होंने खेलना है, और उन्होंने बना कर दिया। बट स्टिल ऑफ कोर्स के किसी भी टूर्नामेंट में अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं होते हैं, सो इट्स द सैड मोमेंट। क्योंकि मैं पर्सनली आई एम द बिग फैन ऑफ विराट कोहली एंड आई कैन नॉट इमेजिन एनी मैच विदाउट हिम। लेकिन ऐसा होता है, क्रिकेट एक आपको जितनी खुशी देता है उतना दुख भी देता है दूसरे लम्हा के। एक खिलाड़ी का कैरियर बहुत बड़ा, बहुत लंबा नहीं होता है, सो उसको जाना ही होता है। इवन अगर हम बात करें हमारे जो प्लेयर्स थे, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सईद अनवर, एवरीवन, जो कि बहुत, इवन शाहिद आफरीदी,
सो उन्होंने भी रिटायरमेंट ली, उनको भी जाना था, नए लोगों को आना होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट कि जिस तरह से जो मेहनत करके, जो जान मार के आपके बड़े खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा ने, विराट ने आपको ट्रॉफी विन करवाई है, बाकी तमाम प्लेयर्स भी उसकी लाज रखें और इसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करें। एंड द सेम थिंग फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो लोग हमारे लेजेंड्स थे, जिन्होंने हमारी क्रिकेट को सर पर उठाया था, तो आई विश कि हमारे आने वाले जो प्लेयर्स हैं, जो अभी भी हैं, उनको भी मतलब ये तौफीक हो कि वो उस क्रिकेट को सर पर ही उठाएं, ये ना हो कि खुद उस पर हावी हो जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड आई एम अगेन यू नो ऑन दैट पॉइंट के the way Rohit Sharma and Virat Kohli gave a present to their nation, their country, it was really amazing. It was quite amazing और इन्होंने प्रूव किया अमीरब कि ये इनविंसिबल फोर्सेस है। Yeah. और बात तो क्या होती है कि आप हार भी जाओ, ये हम कहते हैं ना, वैसे तो हमें हारना नहीं चाहिए, जीतना ही चाहिए, लेकिन बात ये स्पिरिट दिखाओ, ठीक है ना, स्पिरिट दिखाओ। वो हमारी टीम में मिसिंग रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आप देख लें अब साउथ अफ्रीका के साथ क्या मिसफॉर्चून है, समझ से बाहर है कि ठीक है अर्ली ओवर्स में मेरा जो है वो इंडिया टॉप पे था, फिर उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी कॉन्टर डिकॉक के साथ जो है, फिर उसके बाद क्लेसन है, क्लेसन तो छा गया ना, उन्होंने मैंने जैसे आपको अर्ज करा था कि ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और देखे उन्होंने जिस तरह से कल खेला, फास्टेस्ट 50 इन द फाइनल। अच्छा, उनके आउट होने से पहले कोई सोच नहीं पा रहा था कि क्या होगा, और उनके आउट होने के बाद जब मिलर आउट हुए हैं, अच्छा अभी हम लोग एग्जैक्टली एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम कोई भी पॉइंट इसके अंदर मिस करें। पहली इनिंग्स की तो हमने काफ़ी बात कर ली थी, अब हम दूसरी इनिंग्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले द कैच सूर्या कुमार यादव टुक, कहते हैं कि जो एक आपकी एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो ज़िंदगी भर याद रहती है, जो हिस्ट्री कायम करती है। जैसे अभी हम कहें कि लॉकी फर्गसन का जो रिकॉर्ड था, या रोमन पॉवल की जो परफॉर्मेंस थी, सेम इसी तरह से जो सूर्या कुमार यादव का कल मिलर वाला कैच था, इट शोज़ कि क्या क्या एबिलिटी है आपके अंदर। उस पॉइंट पर आई थिंक कि कैच पकड़ना एक बहुत बड़ी बात थी, और जिस खूबसूरती से कैच पकड़ा, द ग्रिप, द ब्यूटी, द फिटनेस, इट वाज रियली अमेजिंग। एक तो मैं चाहूँगी उमर कि आप इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें कि कैसा, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए वो एक ऐसा मोमेंट था कि बस ख़त्म हो गई थी कहानी वहीं पर, लेकिन ये है कि जो कैच था, ऑन द अदर हैंड, जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट की क्वालिटी से प्यार करने वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि द वे स्काई शोड हिमसेल्फ वाज रियली अमेजिंग। या इंडिया की स्पिन जो है बहुत फॉर्मिडेबल रही है, हमने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन देखें क्लेसन एंड कंपनी की वजह से आप देखें कि 9 ओवर में गालिबन 103 रन स्पिन अटैक को पड़े, लेकिन अब वहाँ से प्रेशर पड़ गया इंडिया पे। अब वहाँ से चेंज ऑफ बॉलर्स को रोटेट करना ये बड़ा ज़रूरी था, और उस पर क्रेडिट है कि रोहित शर्मा ने जो है उस पर हिचकिचाया नहीं, हार्दिक पांड्या से भी ओवर कराया, और अर्शदीप सिंह का जो ओवर था, मैं कहता हूँ अर्शदीप सिंह को पता नहीं क्यों अंडररेट किया जाता है, हालांकि ही इज़ अ वेरी क्वालिटी बॉलर। हाँ, बुमराह वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अर्शदीप सिंह भी कम नहीं है, और बड़ा एक अरसे बाद इंडिया को कोई लेफ्ट आर्म सीमर इस क्वालिटी का मिला है, और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। होपफुली ही विल कंटिन्यू टू शाइन लाइक द वे ही इज डूइंग सो। और प्लस पॉइंट ऑब्वियसली वो स्काई वाला कैच जो था, कि अगर वो छक्का हो जाता तो साउथ अफ्रीका अल्टीमेटली जो है वो तगड़ा हो जाता, जीत गया था मतलब। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे ना, ब्लॉक होल पे हर बॉल कर रहे थे, अनप्लेबल डिलीवरीज करा रहे थे, और ये सब थे क्वाइट, मैं समझता हूँ मैजिकल था यार। द वे लास्ट बॉल के बाद जब हार्दिक पांड्या नीचे बैठे हैं, तो उससे पता चल रहा था कि अच्छा, हम उमर और मैंने भी बड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट में, कोई शक नहीं है। हमने पूरा ये टूर्नामेंट जिस तरह से एंजॉय किया, बात की, एनर्जी के साथ हमने ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। ये टूर्नामेंट के अंदर हमने अपना जो स्पेशल हमारा सेगमेंट था जोर का जोड़, हमने इस पर जितनी इनपुट दी है, तो एक जब आपको एक उसका रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो आज तो हम भी बहुत खुश हैं उमर और मैं, बिकॉज हमने पूरी जिम्मेदारी से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपका साथ दिया। जबकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो बाहर हो गया था, और कोई इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है जब आपके अपने कंट्री की टीम उसके अंदर नहीं होती है। सो वी हैंडल द सिचुएशन एंड वी कैन अंडरस्टैंड द वे हार्दिक पांड्या जब वो उन्होंने लास्ट बॉल की और वो नीचे बैठ गए, तो यार वो पूरा टूर्नामेंट के बाद वो जो एक हैप्पीनेस थी, जो एक थकावट उतरी,
और वो भी एक विन के साथ. इट वॉज ब्यूटिफुल. इट शोड के क्या एग्जैक्टली एक खुशी होती है, खुशी का एक लेवल होता है जब आप एक टूर्नामेंट को लेके चल रहे होते हैं. और उससे पहले मतलब आईपीएल के फौरन बाद ये रेस्टलेसनेस एंड एक एक इतना बड़ा बर्डन, आप पहले आईपीएल से आ रहे हो और आईपीएल के अंदर आपके ऊपर इतनी बात हो रही है, इतनी बैशिंग हो रही है,